और अब बात करेंगे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की, जिसे 90 के दशक में एक तरफ कोसी पूर्णिया अंचल का खूंखार अपराधी तो दूसरी ओर रॉबिन हुड कहा जाता था। दबंगई ऐसी कि सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार में तूती बोलती थी और तभी खादी का चोला पहना और 23 साल की उम्र में विधायक बनकर पूरे बिहार में तहलका मचा दिया। फिर क्या हुआ, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नब्बे के दशक में पप्पू यादव की छवि एक खूंखार बाहुबली नेता की थी, जिसका कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में जबरदस्त दबदबा था। उन पर हत्या सहित कई गंभीर आपराधिक आरोप लगे और जेल भी गए, जिनमें सबसे चर्चित सीपीएम विधायक अजीत सरकार हत्याकांड था। इसके लिए उन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़ी। पप्पू यादव के खिलाफ कई आपराधिक आरोप लगते रहे हैं। 1998 में अजीत सरकार हत्याकांड, 2008 में सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मई 2013 में सबूतों के अभाव में पटना हाई कोर्ट से बरी कर दिए गए। हत्या का प्रयास, अपहरण, जबरन वसूली, रंगदारी, दंगा, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे कई मामले अदालतों में अभी भी लंबित हैं। पप्पू यादव पर तो एक सीपीएम के एमएलए थे, अजीत सरकार, उनकी हत्या का, अपहरण कर हत्या का आरोप है महत्वपूर्ण रूप से। इसके अलावा उन पर अनेक हत्या अपहरण के आरोप हैं, वो काफी संख्या में है उन पर। और उस समय पप्पू यादव, हालांकि उनका ये कहना है कि मेरे पर लालू प्रसाद यादव जी के शासन आने के पहले कोई केस नहीं था। लालू प्रसाद जी उनकी जाति के थे और चूंकि मैं भी उसी यादव जाति से हूं, तो मैं चूंकि खड़ा हो रहा था पॉलिटिक्स में, इसलिए मुझे उन्होंने सारे केस करके जेल में डाले। लेकिन उन पर हत्या के आरोप हैं, उसके आधार पर वो जेल भी गए हैं। अलग अलग हत्याओं के, अपहरण के आरोप हैं। और वो उनका असल में यूनिवर्सिटी से, वो विश्वविद्यालय से उनके बाहुबली की लड़ाई उनकी शुरू हुई है। लेकिन जैसा कि बिहार की रवायत रही है, अपराध के आरोप खादी की सफेदी से धुल जाते हैं। पप्पू यादव ने भी सीमांचल के पूर्णिया से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की, तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1990 में केवल 23 साल की उम्र में बाहुबल के दम पर सिंहेश्वर से निर्दलीय विधायक बने। तभी बिहार में लालू का भी उदय हुआ था। कालांतर में लालू से हाथ मिला लिया, लेकिन साल 2014 में लालू की पार्टी आरजेडी में उत्तराधिकारी का दावा ठोका तो लालू ने पार्टी से बेदखल कर दिया। फिर मई 2015 में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी यानी कि जेएपी बना ली। इस दौरान कई बार सांसद और विधायक चुने गए। 1990 में सिंहेश्वर से निर्दलीय विधायक चुने गए। 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, 1996 में पूर्णिया से एसपी सांसद, 1999 में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, 2004 में मधेपुरा से आरजेडी के सांसद, 2014 में मधेपुरा से आरजेडी के सांसद, 2014 के चुनाव में जेडीयू नेता शरद पवार को हराया, 2019 में मधेपुरा से जेएपी के टिकट पर हारे, 2024 में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए। पप्पू यादव पे भी सीपीएम नेता की हत्या के आरोप हैं और उस समय काफी लंबी सूची उनकी भी है और अपराध की दुनिया से ही वो वापस इधर आए हैं। लेकिन अब ये जरूर है कि इन सब लोगों ने कामकाज भी दूसरे जो विधायक के, एमपी के या पार्टी वर्कर के हैं, वो शुरू कर दिया है। पप्पू यादव भी अब तो पार्लियामेंट में आ गए हैं, अपने दम पे आए, तो इसलिए अब उनकी उस ताकत को स्वीकार करना होगा। लेकिन वो अपराध से ही आए हैं और सीपीएम के नेता सरकार की हत्या से लेके काफी सारे चार्ज हैं, जिसमें मर्डर के चार्ज भी। जब पप्पू यादव को जेल हुई तो अन्य बाहुबलियों की तरह पप्पू यादव ने भी अपनी राजनीतिक विरासत अपनी पत्नी रंजीत रंजन को सौंप दी। रंजीत रंजन ने 2004 के लोकसभा चुनाव में सहरसा से एलजेपी के टिकट पर ताल ठोका और पहली बार सांसद चुनी गयीं। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर सहरसा से दूसरी बार जीत दर्ज की। बेबाक और तेज तर्रार सांसद रंजीत रंजन 2019 में बीजेपी के संजय जायसवाल से चुनाव हार गयी, लेकिन तब तक रंजीत रंजन राहुल प्रियंका की चहेती बन चुकी थी, लिहाजा उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेज दिया। वर्तमान में दोनों पति पत्नी सांसद हैं। हाल के वर्षों में पप्पू यादव ने अपनी छवि एक जनसेवक के रूप में बदलने की कोशिश की है। कोविड-19 के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए पप्पू की काफी सराहना की गई।
दूसरा। 2024 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को लालू तेजस्वी सहित कांग्रेस ने धोखा दिया। टिकट देने के नाम पर जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करवाया, लेकिन तेजस्वी ने टिकट थमा दिया जेडीयू की पूर्व विधायक बीमा भारती को। लिहाजा नाराज पप्पू ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय ताल ठोका और जेडीयू प्रत्याशी संतोष को 23,847 वोटों से शिकस्त दी। वहीं आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती तीसरे स्थान पर रहीं। जाहिर है बाहुबली पप्पू ने धनबल का दम दिखाया और लालू तेजस्वी को करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।